राधे राधे दोस्तों, गौरी लाइफ लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपना जब वीडियो स्टार्ट करती हैं तो ये क्यों नहीं बोलती प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ये सब क्यों नहीं बोलती। तो दोस्तों, इस सब बोलने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको अच्छा लगता है वही लाइक करता है और जब कृपा होती है तभी शेयर होता है और वायरल हो जाते हैं वीडियो। तो इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन आप सभी लोग कहते हैं तो मैं कहती हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपना बहुत ही पर्सनल सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोगों ने मुझसे बोला था, रियल लाइफ में भी और यूट्यूब फैमिली में भी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि आखिर क्या कारण है कि आप हमेशा राधे राधे बोलती, हर बात में राधे राधे बोलती हैं। तो इसका एक रीज़न है, मैं शुरुआत से तो राधे राधे नहीं बोलती थी, ना ही कोई घर में राधे राधे जपता था। बस राधा नाम का भजन जब कभी होता था तो हो जाता था भगवान की तरह, जैसे जय श्री राम, हनुमान जी, जय माता दी। तो इस प्रकार से राधे राधे चलता था। कोई बोल देता था तो रिप्लाई कर देते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं करते थे। जैसे कहीं भी चोट लग गई तो कहते हे माँ, हाय भगवान। इसकी बजाय हमारे मुंह से निकलता है राधे। जैसे चोट लग गई तो निकलता है राधे। कोई किसी को जैसे दुखी देखते हैं तो मुंह से निकलता है राधे राधे। मतलब राधे राधे का मतलब हे प्रभु, इसके कष्ट दूर कर दो। मन में ये विचार होता है, मुँह से शब्द निकलते हैं राधे राधे। तो आज ये हाल है। बचपन में मैं आपको बताऊं कि मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक परिवार रहा है। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं अपनी दादी के साथ हमेशा लगी रहती थी। छोटी छोटी पूजा जो होती थी तो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट की जाती थी। भगवान की चौकी सजाना, चौक डालना, पूजा का सामान इकट्ठा करना, कथा करना और सारे जो है बहुत अच्छे से पूजा करी जाती। तो हर छोटी छोटी पूजा में हम लोग बहुत बिज़ी हो जाते थे दादी के साथ और सीखते थे, ये चीज़ ऐसे करो, ये मंत्र ऐसे बोलो, यहाँ पे ये चीज़ रखनी चाहिए। जो जो चीज़ें होती हैं वो सीखते गए। ठीक है, तो एक दिनचर्या बन गई हमारी, सुबह उठना, नहाना और पूजा में थोड़ा सा समय देना, फिर उसके बाद नाश्ता करना, फिर स्कूल जाना। तो हम सभी भाई बहनों का यही रूटीन था और घर में भी सभी लोग बिना पूजा किए हुए कोई खाता नहीं था। और घर में लड्डू गोपाल जी भी थे तो उनको भी भगवान समझा जाता, जैसे सारे भगवान हैं वैसे उनका भोग लगता था, आरती पूजा वगैरह सब होता रहा। और मैं जब छोटी थी तो मैं नवरात्र व्रत बहुत रहती थी, छोटे पर से। मैं 3 साल की थी शायद, तब से रह रही हूँ। मेरी माँ बताती है कि तुम बहुत छोटे से माता रानी के व्रत रहती थी। तो दादी रहती थी, उनके साथ मैं बनी रहती थी। तो दादी कहती थी देखो, व्रत ऐसे रहा जाता है, एक टाइम खाना खा लिया जाता है और बाकी व्रत रहा जाता है। पराठे खा लो या पूड़ी खा लो, उससे व्रत नहीं टूटता। तो मुझे लगता था कि हाँ, दादी शायद सही कह रही, लेकिन मैं इतनी होशियार थी, लोगों को देखती थी। आसपास के जो लोग होते थे वो खाना नहीं खाते थे व्रत में, केवल फल लेते थे। तो अंदर से मुझे लगता था कि मैं पराठे नहीं खाऊं, पूड़ी नहीं खाऊं, पूरा व्रत रहूं। जब बहुत छोटी थी तो एक टाइम मेरी दादी मुझे खिला देती थी। जब बड़ी हुई, थोड़ा सा समझ आ गई कि हाँ, व्रत में अन्न नहीं खाते हैं नवरात्रि के व्रत में, तो मैं नहीं खाती थी, पूरा नवरात्र व्रत रहती थी। बहुत माता रानी में विश्वास रहा और शिव जी, तो उनको तो मैं अपने पिता जैसे स्थान दिए हूँ लाइफ में, तो उनको भी बहुत मानती थी। और ईष्ट मेरी माता रानी थी, हर बात में हे माता रानी, हे माता रानी निकलता था। किसी को दुखी देखती थी, जैसे कोई बीमार हुआ कि बिटिया बहुत परेशान है, क्या है, दिक्कत है, तो बस मुंह से यही निकलता रहा, अरे माता रानी सब कुछ सही कर देंगी, आप क्यों परेशान। दिल से दुआ जैसे निकलती उस तरीके से। तो माता रानी थी, शादी हो गई माता रानी की कृपा से। और शिव जी के भी मैं व्रत रहती थी। सावन के सोमवार सुबह उठती थी
इतना क्रेज़ रहता था सावन में। और भी मोहल्ले के सारे फ्रेंड्स होते थे, तो उनके साथ मैं जाती थी सुबह 4 बजे उठ के। पॉली बैग ले लिया, और कॉलोनी थी हमारे पड़ोस में, वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे होते थे, बड़े बड़े पेड़ थे, गुड़हल के, कनेर के, गुलाब के। तो वो चुन चुन के हम सब लोग फूल ले आते थे। बेलपत्र का पेड़ वहीं लगा था, वहीं से तोड़ के ले आते थे, और अपने शिव जी को खूब सारे फूलों से मैं सजा देती थी। बड़े सुंदर लगते थे। अब तो वो दिन याद आते हैं कि जाऊं फूल तोड़ने और फिर शिव जी को फूलों से सजाऊं। कहाँ इतने सारे फूल मिलेंगे, और अपने हाथों से चुन चुन के कि ये वाला फूल मैं अपने प्रभु पे चढ़ाऊंगी, वो चीज़ रहती थी। वो थिंग मैं एक्सप्रेस नहीं यहाँ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छा बचपन बिताया है और बहुत अच्छा लगता था ये सब काम करते हुए। तो मोटी सी बात यह है कि मेरा जीवन बड़ा धार्मिक रहा है शुरू से ही। तो लोग देखते भी थे, कहते भी थे कि ये लड़की बहुत धार्मिक है, बड़ा पूजा पाठ करती है। तो सुनकर थोड़ा तो लगता था कि शायद ये दिखावा है, ढोंग है। लोग टोकना नहीं चाहिए। कोई अगर मुँह पे कह दे तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, तो ये सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभिमान आ गया हमारे अंदर। हम तो कुछ नहीं है, भक्तों की धूल भी नहीं है। तो मेन बात मैं जो आपको बता रही थी कि राधे राधे क्यों बोलती हूँ। मैं और मेरी माँ हर सोमवार को मंदिर जाते थे, वहाँ पे भजन होते थे। हमारे यहाँ विश्वनाथ मंदिर है, बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी है, तो वहाँ पे सोमवार को भजन होते थे। तो वहाँ वृंदावन की एक दीदी आती थी, उनके लड्डू गोपाल बड़े प्यारे थे। वो लेके आती थी टोकरी में सजा के। तब ये लगता था कि देखो ये भगवान जी को साथ में ले आई हैं। लेकिन सुंदर तो बहुत लगते थे, खिलाते थे, हाथ जोड़ के बोलते थे राधे राधे, सब कुछ है। फिर उन दीदी ने कहा कि हम लोग जो आपस में नमस्ते आंटी, नमस्ते दीदी ये सब करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, राधे राधे बोलो। तो वहाँ पे सब लोग राधे राधे बोलने लगे, तो मैं भी राधे राधे बोलने लगी, क्योंकि वहाँ पे सभी बोलते थे। फिर उन्होंने कहा आपके आसपास जो भी हैं उनसे राधे राधे बोलो, और राधे राधे बोलते बोलते आप देखना एक दिन ऐसा होगा कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हर चीज़ इस शब्द में दिखेगी, राधे राधे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसे मैं सेकेंड पार्ट में शेयर करूँगी। तो राधे राधे बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती थी अन्य लोगों से। जो लोग कृष्ण जी के भक्त थे उनसे तो राधे राधे बोलती, तो वहाँ तो मैं बोलती थी, अदरवाइज़ फिर कहती थी राधे राधे में ऐसा क्या है, ये तो एक नाम है, बहुत सी लड़कियों का नाम होता है। मेरी फ्रेंड थी छोटे पे, नानी के यहाँ मैं रहती थी, छोटे पे जाती थी छुट्टियों में, तो वहाँ मेरी फ्रेंड थी, राधा नाम था, बड़ी सोहनी थी, इतनी प्यारी थी कि हम दोनों लोग खेलते थे साथ साथ में। वो भी दिन याद आ जाते हैं, आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, तो वो सारे नज़ारे सामने चलने लगते हैं। छोटी छोटी लड़कियां थी, तो हम लोग खेला करते थे, और शैतान लड़के भी थे उनमें, वो आ जाते थे तो मुझे चिढ़ाते थे, गौरी गणेश काटे कलेश, तो हम लोग को बड़ा बुरा लगता था। और राधा को चिढ़ाते थे, राधा राधा रधिया 500 की बधिया। बड़ा गुस्सा आती थी, हम लोग मारते थे एक दूसरे को। वो भी बड़े अच्छे दिन थे, कभी फुर्सत मिली तो सुनाऊंगी आपको किस्से। तो राधा वो मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे लगता था राधा तो नाम होता है, राधे राधे कहने से कुछ होता होगा। तो फिर मैं वहाँ से, जब मेरी शादी हो गई, भजन अजन से दूर हो गई, और लोगों से इतना ज़्यादा मेल मिलाप ही नहीं रहा कि कोई भजन मंडली का हो या धार्मिक प्रकृति का हो, कुछ ज्ञान की बातें बताए, प्रभु की चर्चा करे। स्कूल में एक दो दीदी लोग हैं, उनसे कभी कभी हो जाती है, तो वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पहली बार, तो उन सब चीज़ों से दूर हो गई। शादी हुई तो माता रानी की कृपा से वैष्णो देवी गई, बड़ा आनंद आया। उसके अलावा कोई धाम ही ना अच्छा लगे। माता रानी आपसे बढ़ के कौन है, और वाकई में वहाँ जाओ तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, बहुत शक्ति है। तो जो लोग वृंदावन से आए, कुछ लोग हैं जानने वाले, वो कहें वृंदावन जाओ, तो
वृंदावन में क्या है, ना तो वहाँ पहाड़ हैं, ना तो चढ़ाई है, कृष्ण जी हैं, राधे राधे बोलो। तो वहाँ मैंने सुन रखा था कि वहाँ जो जाता है वो राधे राधे बोलता है और राधे राधे ही रटने लगता है। अगर उसने दिल से एक बार राधे राधे बोल दिया और जो बाके बिहारी जी हैं उनकी नज़रों में नज़रें डाल के राधे राधे बोल दिया, तो वो वृंदावन में ही समझ लो उसका मन बस गया। तो ऐसा सुन रखा था मैंने, तो इग्नोर करती रही। बालाजी गई, वहाँ अच्छा लगा, और हरिद्वार गई, ये सारे तीर्थ में जाती रही कि वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, जब भी मौका लगे इस जगह जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे। वहाँ भी जा तो नहीं पाई, लेकिन मन था। तीर्थ सारे ही अच्छे हैं, लेकिन केवल एक तीर्थ जो है वृंदावन धाम, वहाँ से मैं कटती रही, नहीं मैं जा पाई। शादी के बाद वैष्णो देवी हो आई 3-4 बार, 1 साल छोड़ के मैं जाती थी। तो बालाजी जाने लगी, फिर बालाजी गई तो वहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि वृंदावन ज़रूर जाना चाहिए। कुछ बालाजी की ही कृपा होगी जो वो वहाँ से लोगों को वृंदावन भेज देते हैं, क्योंकि वो भी राम भक्त हैं, उनके स्वामी हैं कृष्ण जी। तो एक दिन हम लोग पहुँच गए वृंदावन। अब मैं वृंदावन जब गई हूँ तो नैनों में जैसे श्याम और राधा जी की मूर्ति समा गई। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ। राधा और कृष्ण जी की प्रतिमा देखी, दिल एकदम खुश हो गया, राधे राधे। और वहाँ सब हाथ ऊपर करके ऐसे राधे राधे बोलते, तो वहाँ से जो कानों में घुसा है राधे राधे। फिर दोस्तों ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं राधे राधे बोलती हूँ।